राधा कृष्ण दोस्तों, कुछ समय पहले फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और ऐसी कई सारी आईटी कंपनीज ने किसी ने 10,000, किसी ने 12 और किसी ने 18,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। मतलब कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया। छोटी कंपनीज हो तो मान भी लें, पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी एम्प्लॉयज़ को नौकरी से क्यों निकालती हैं? तो आईटी कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती हैं। जैसे गूगल के पास यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल मैप, गूगल मीट जैसी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये आईटी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास रखती हैं। दूसरा कारण है कंपटीशन को किल करने के लिए। आईटी कंपनी से टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा पैसे देकर अपने पास रख लेती हैं, जिससे सामने वाला कॉम्पिटिटर उनको हायर ना कर ले या फिर वही इंसान उनके कंपटीशन में कोई कंपनी ना खड़ी कर दे। इसी डर से आईटी कंपनी से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को अपने पास काम पे रखती हैं। तीसरा कारण है एक्स्ट्रा नीड। तो आईटी कंपनीज जो होती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी अपने पास रखती हैं। जैसे 10 लोगों की ज़रूरत है तो वो 5 लोगों को एक्स्ट्रा रखती हैं, जिससे उनके किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी रुकावट ना आए। तो ये तो हो गया कंपनी से इतने सारे लोगों को हायर क्यों करती हैं। पर अभी सवाल आता है कि वो इतने सारे लोगों को फायर क्यों करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि वो किसी प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या बंद करना पड़ जाता है या किसी भी कारण से वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे भी सभी लोग फायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं रह जाता। दूसरा कारण है जब इन आईटी कंपनीज का रिवेन्यू कम हो जाता है या कोई भी नुकसान होता है तो मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाने लगती है। अपने शेयर्स की वैल्यू को बचाने के लिए, रिवेन्यू के लॉस को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं, जिससे उनके पैसे बचते हैं और उनका फायदा होता है। राधा कृष्ण।